हेलो एवरीवन। एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल को 1D बॉक्स में उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एक हमने बॉक्स लिया है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए। ठीक, और जो एक पार्टिकल है, कोई भी एक एटॉमिक पार्टिकल है, ये क्या है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से टकरा के दोबारा इस डायरेक्शन में और उसके बाद इस डायरेक्शन में, यानी जो इसकी मूवमेंट होगी वो क्या है, इसी वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर होगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉक्स के अंदर वो क्या होगी, V इक्वल टू 0। और जो पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के बाहर होगी वो क्या होगी, V इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक वेरिएटिव होगी, और साई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वी नो दैट ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, डेल स्क्वायर यानी लैप्लासियन ऑपरेटर के द्वारा, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसमें दो कंडीशन लगाएंगे। एक हम पहले अप्लाई करेंगे आउटसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के बाहर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई करेंगे। उसके बाद इनसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के इनसाइड में क्या है, तो यहाँ पे जो आउटसाइड बॉक्स होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इनफाइनाइट साई इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन साई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये जो अगर हम ये जो इक्वेशन है वो कब हम डिराइव कर सकते हैं, जब साई इक्वल टू क्या, साई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी किसी भी पार्टिकल के बॉक्स के बाहर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कितनी है, अगर वो 0 हो जाएगी तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो डिराइव हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द पार्टिकल कैन नॉट फाउंड आउटसाइड द बॉक्स, यानी जो बॉक्स के जो आउटसाइड है वो कोई भी पार्टिकल क्या है, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल वो क्या है, बॉक्स के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे अगला है, अगला कंडीशन है इनसाइड द बॉक्स, यानी जब इनसाइड द बॉक्स जो वी यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, अभी हमने देखा। तो अब हम इसको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रख के देखेंगे, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम e इक्वल टू 0 लिख देंगे, यानी ये e माइनस 0 करेंगे तो e बच जाएगा और e भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। फिर जो हम इतनी पूरी वैल्यू है, इतनी, इसकी जगह में हम अभी थोड़े टाइम के लिए क्या है, एक कांस्टेंट रख देंगे के स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, इसके लिए यहाँ पे के स्क्वायर वैल्यू रख देंगे, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर की वैल्यू हमने ये रखी है, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे इक्वेशन 4 इज अ डबल यानी सेकेंड ऑर्डर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज क्या है, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इक्वेशन 5 मान लेंगे, जहाँ ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी हमने अपने मन से माने हुए कांस्टेंट है। ठीक है, आगे है सॉल्व इक्वेशन 5 वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। इक्वेशन 5 को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, जिसमें दो कंडीशन लगेंगी। एक तो क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर 0 से साई स्क्वायर 0, दूसरी क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर 0 से एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए से साई इक्वल टू 0।
ठीक है, देखो ऐसा क्यों है, बाउंड्री कंडीशन हम कहाँ से लगाएंगे, x इक्वल टू 0, एक पहली कंडीशन ये होगी कि x इक्वल टू जब 0 है तो साई इक्वल टू भी क्या है 0 है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जब x इक्वल टू a हो गया है तो जब तब भी क्या है साई इक्वल टू 0 है, ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। ठीक, जो हम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे यानी x इक्वल टू 0 और साई इक्वल टू 0 की वैल्यू इस फिफ्थ इक्वेशन में रखेंगे तो साई इक्वल टू 0, ए साइन के एक्स की वैल्यू 0, बी कॉस के एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, तो 0 और ए साइन 0, बी कॉस 0। जब हम देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन पाई की वैल्यू 0। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास, और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे रख देंगे ए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे पूरा ये 0 हो जाएगा, और ए बी कॉस 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 है, ये पूरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी एक जो हमारा कांस्टेंट था आर्बिट्री कांस्टेंट में ए और बी में, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बी 0 आ गई है। अब हम दूसरे फिर फ्रॉम इक्वेशन 5 फिफ्थ इक्वेशन से साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी, बी की जगह में हमने 0 वैल्यू यहाँ पे से जो ड्रैग की है वहाँ से 0 कॉस के एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो साई इक्वल टू क्या बच जाएगा, ए साइन के एक्स, इक्वेशन 6 जाएगी। जब हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब एक्स इक्वल टू ए हो गया और साई इक्वल टू क्या है 0 है, ऑन इक्वेशन 6 इक्वेशन में ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई की जगह 0 और एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए साइन के ए, एक्स की जगह ए। तो जहाँ पे हमने, क्योंकि हमने एक हमारा कांस्टेंट 0 मान लिया तो हम दूसरे कांस्टेंट को भी 0 नहीं मान सकते, क्योंकि इससे क्या हो गया, हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम ए को 0 नहीं मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, साइन के ए की वैल्यू हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब साइन के ए की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब हमारे पास जो साइन क्या है, साइन जो पाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, और जो ये साइन एन पाई है, एन यानी उसका क्या है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो साइन पाई इक्वल टू भी 0 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई अपॉन ए, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 7। अब जो इक्वेशन 7 में हमने के की वैल्यू निकाली थी, के की वैल्यू क्या थी एन पाई अपॉन ए, इसको हमने क्या करना है सेवेंथ इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, सिक्स इक्वेशन में, सेवेंथ इक्वेशन में के की वैल्यू निकाली, इसको सिक्स इक्वेशन में के की वैल्यू रख देनी है, तो क्या आएगा साई इक्वल टू ए साइन के की जगह में हमने ये वैल्यू रख दी एक्स, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 8 हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ के इन के स्क्वायर, यानी जो हमने अभी के माना था ना, के स्क्वायर बराबर ये 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, इसकी जगह में हम क्या रख देंगे कि के स्क्वायर की जगह में के की वैल्यू रख देंगे, तो एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ से इन सबका होल स्क्वायर खोल देंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एच ऊपर चले जाएगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 8 और एम नीचे 8 स्क्वायर एम 8 एम ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा पूरा। तो ये जो है ये क्या है हमारी एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स, 1D बॉक्स की एनर्जी हमारे पास ये कैलकुलेट हो गई है। ठीक, अब जब हम E इक्वल टू एन नंबर के लिए निकालेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर एम। ठीक है, जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एन अगर एन की जगह 1 रखेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एन की जगह 2 रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4 एच स्क्वायर एम ए स्क्वायर, और अगर हम एन की जगह 2 रखेंगे, एन की जगह क्या है 3 रखेंगे 3, तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। टू एनर्जी लेवल्स क्या हैं, एक ई एन और दूसरा ई एन प्लस 1।
ठीक है, जहाँ n और n+1। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, डेल्टा ई। डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई n-1 हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को माइनस कर देंगे। तो ई एन इक्वल टू अभी हमने निकाला था n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम en+1 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमने en+1 रखना पड़ेगा। तो ये हाइयर एनर्जी लेवल की वैल्यू हो गई और ये लोअर एनर्जी वैल्यू की एनर्जी वैल्यू हो गई। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू ई एन, ये होगा डेल्टा ई इक्वल टू ई n+1 माइनस ई एन। ठीक है, ई एन +1 की वैल्यू ये है और ई एन की वैल्यू ये है, ये दोनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो n+1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a² माइनस n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a²। ठीक है, फिर क्या है, फिर डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम कॉमन ले लेंगे, कितना, एच स्क्वायर 8m a² एच स्क्वायर 8m a², क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर 8m a²। तो अंदर क्या बचेगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ये कोष्टक में अंदर चला जाएगा। फिर डेल्टा ए इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8m² सेम रहेगा, और इसको क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इससे इसको यहाँ पे खोल लेंगे तो n² प्लस 2n+1, और जो n² है सेम यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² अपॉन 8m a² इंटू में क्या 2n+1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, जहाँ पे जो n है वो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये डेल्टा ई यानी एनर्जी डिफरेंस आ गया दो एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक, अब इसके आगे जो है कि हम इस इक्वेशन में क्या है, नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे और किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। तो नॉर्मलाइज कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, साई स्टार d2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, तो जो हमारे पास साई की वैल्यू है, साई इक्वल टू क्या है हमारे पास, a साइन n पाई अपॉन a x। ठीक है, ये हमारे पास साई की वैल्यू, और हमारे पास साई ए जो साई स्टार है उसकी वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, साई की वैल्यू भी यही है और साई स्टार की वैल्यू भी यही है। तो हम इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे और लिमिट कहाँ से लाएंगे, x0 से xa तक। ठीक है, तो साई की जगह में हमने वैल्यू रखी a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स इंटू a साइन n पाई अपॉन a x, और d2 की जगह dx इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद a² तो यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a x dx इंटू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर की जगह में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह में, तो a कांस्टेंट। ठीक है, लिमिट x0 से xa तक साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2n पाई अपॉन a x अपॉन 2। ठीक है, इसकी जगह हमने ये रखा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, तो a² 1 माइनस कॉस 2n पाई a अपॉन a dx इंटू 1 अपॉन 2। ठीक, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे a² और ये 1 अपॉन 2 यानी ये हाफ क्या बाहर आ गया, तो ये हाफ dx और लिमिट a से 0 से a तक माइनस एक कॉस 2n पाई अपॉन a x dx इंटू 1। ठीक है, a² इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है बाहर जाएगा, और dx का जो वैल्यू लिमिट लगाएंगे x में 0 से a तक माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 कांस्टेंट है n पाई अपॉन a x अपॉन 2n पाई अपॉन a। ठीक है,
की लिमिट लगाएंगे 0 से x तक इंटू इक्वल टू 1, ठीक है। ए स्क्वायर हाफ लिमिट x की वैल्यू एक बार a माइनस 0, ये लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस a अपॉन 2n पाई साइन 2n पाई अपॉन a इंटू a माइनस साइन 2n पाई अपॉन a 0, ठीक है। एक बार x की जगह a लगाएंगे और दूसरी बार 0, ठीक है। तो यहाँ पे a से कैंसिल आउट, ये उसके बाद a स्क्वायर हाफ a, ठीक है। ये माइनस 0 करेंगे तो a आ जाएगा माइनस a अपॉन 2n पाई साइन 2n पाई माइनस साइन 0 इक्वल टू 0, a स्क्वायर हाफ a माइनस a अपॉन 2n पाई 0, क्योंकि साइन जो n पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो इक्वल टू 1, ए स्क्वायर हाफ ए इक्वल टू 1, ठीक है। इतना बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर हाफ ए इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 अपॉन a, ठीक है। फिर ए अगर हम अंडर रूट को इधर साइड भेजेंगे तो a इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ से साई की वैल्यू निकालेंगे तो साई अपॉन 2a साइन a की वैल्यू रख देंगे ना यहाँ पे, तो साई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साई इक्वल टू a साइन n पाई अपॉन a x, तो a की जगह हमारे पास है अंडर रूट 2 अपॉन a, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। मैं अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स, ये क्या हो गया पार्टिकल वेव लेंथ, ठीक है। पार्टिकल की वेव लेंथ हमारे पास निकल के आ गई है, ठीक। तो उसके बाद है वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन 1D बॉक्स, वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। ये क्या है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच पी अपॉन एच अपॉन पी। तो यहाँ से नॉर्मली पी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एम वी होता है, पी इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ से पी की यहाँ से क्या करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो फिर उसके बाद हाफ एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन एम बचेगा, ठीक है। ये ये पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे पी स्क्वायर रख देंगे यहाँ से, पी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। फिर यहाँ पे ई माइनस वी बराबर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ भेजा, क्योंकि जो पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 0 है, काइनेटिक एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी वो एक दूसरे की क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे, और ये किसके बराबर है हाफ वी स्क्वायर अपॉन एम के। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 2m ई, ये 2m ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम पी की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट 2m ई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, ये कहाँ से आया कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी ना लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी था, क्योंकि पी की वैल्यू हमने ये अभी निकाली ना, तो हम इसको यहाँ पे पी की जगह में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ई इक्वल टू क्या जाएगा, अभी हमने निकाला था ई इक्वल टू क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे ई की वैल्यू, ये वाली ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू एच 2m अंडर रूट में ये वैल्यू यहाँ से 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और m से m, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर एच स्क्वायर और ये अंडर रूट अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट हटाया तो एन और एच बाहर निकलेगा और 4a स्क्वायर की जगह 2a हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल आउट, उसके बाद क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2a अपॉन एन, ये 2a ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो 2a/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो a बचेगा। और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2a/3 हो जाएगा। ठीक है।